बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कोरोना पे ही बात करेंगे। कोरोना की सूरत हाल जो सी है बदस्तूर बिगड़ती चली जा रही है। केसेस भी बढ़ रहे हैं और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। ये अब जो जो वो ममालिक ज़्यादा उसके अंदर मुतासर हो रहे हैं, जैसे कि ब्राज़ील को ले लें। अगर ब्राज़ील जो है तकरीबन वो 1 मिलियन के करीब जो पहुंच रहा है। यहाँ के जो सरबराह थे वो इसका मजाक उड़ा रहे थे कि हमें कुछ नहीं होना और हम बिल्कुल महफूज हैं। यही हालात इंडिया और पाकिस्तान की भी थी कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन सभी को उसने घेर लिया। ब्राज़ील की अगर सूरत हाल देखी जाए तो अगर यूनाइटेड स्टेट के बाद अगर देखा जाए तो ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है। यूएसए की सूरत हाल अगर देखें हम तो यूएसए में 2 मिलियन और 2.2 मिलियन जो लोग हैं वो इससे मुतासर हुए और 1,19,000 से ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो इस बीमारी से हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील की सूरत हाल अगर देखें तो इस वक्त वो सेकंड नंबर पे है। नौ 9 लाख और 29,000 लोग जो उनसे हैं इसमें इसे मुतासर हो चुके हैं। ब्राज़ील की भी सूरत हाल ऐसी ही है, जैसे वहाँ पे भी हेल्थ सिस्टम को इतना अच्छा नहीं है। और जैसे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हालात हैं या बांग्लादेश में हालात हैं कि अगर जितना आप देखते जाएंगे चेक करते जाएंगे उतने उतने केसेस निकलते जाएंगे। तो बल्कि आज मुझे खबर पाकिस्तान से भी आ रही थी कि इसको केसेस जितना देखेंगे तो नुकसान होगा, तो आप मत देखें इसको, केस चेक करना ही छोड़ दें कि अल्लाह पे छोड़ दें, बस जो भी होगा देखा जाएगा। इस किस्म के भी एक बेवकूफ़ आदमी ने मशवरा दिया। हालांकि जितने जल्दी आप केसेस को चेक करें और ताकि उनका इलाज होना चाहिए। तो फिर उसके बाद रशिया आता है। रशिया की सूरत हाल भी ये है कि 5,53,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस केस में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात यह है कि 7,400 लोग जो से हैं, 4,478 लोग जो से हैं इसमें हलाक हुए हैं। उस रेशो से ये कम है। इंडिया की सूरत हाल जो सी है वो ख़राब हो रही है। तकरीबन 3,60,000 केसेस वहाँ पे अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। ये रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहा हूँ। और 12,000 से ज़्यादा जो सी हैं हम बात हो चुकी हैं। ये बहुत तेज़ी से भारत के अंदर जो है बीमारी फैल रही है और अमवात भी हो रही है। अगर देखा जाए बाकी मुल्कों की निस्बत तो वहाँ से केस ज़्यादा हो रही है। इंग्लैंड के अंदर कुछ रुकावट आई है कि अमवात कम होनी शुरू हुई हैं, केसेस भी कम हो रहे हैं, वो किसी तरीके से उसको रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सूरत हाल ख़तरनाक है। इटली की भी यही हालात हैं। इटली के अंदर भी अमवात कम होनी शुरू हो गई हैं, केसेस भी कम हो रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लोग अपने मुल्कों पर कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और तकरीबन तुर्की ने भी काफ़ी कंट्रोल किया है। पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है सूरत हाल तकरीबन 1,55,000 लोग जो से हैं इस केस में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में जैसे छोटा मुल्क है, पाकिस्तान में लेट ये केस आए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ना शुरू हो गए हैं बहुत तेज़ी से और ये केस तेज़ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जब पाकिस्तान से पतलाएँ आती हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे वो भी कोरोना से हलाक हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे क्लास फेलो था अकमल मिर्ज़ा, जमात इस्लामी के वो लीडर भी रहे, इलेक्शन भी लड़ा, उनकी भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। हमारे सामने एक हमारे दोस्त थे, खैर उनका कोरोना की वजह से तो नहीं हुआ, बहरहाल उनकी भी वफात हुई। इस तरह से और कई लोगों की खबरें जो सी हैं आती रहती हैं। तो एक तकलीफ तो सूरत हाल होती है कोरोना से। काफ़ी काफ़ी वक्फों के कनाडा के अंदर काफ़ी अमवात हो रही हैं। तो कनाडा की सूरत हाल भी इतनी अच्छी नहीं है। 1 लाख के करीब जो है कनाडा भी पहुंच गया है अपने केसेस के हिसाब से। और कनाडा में 8,213 अब तक वफ़ातें हुई हैं, लेकिन ये है कि वफ़ातें कुछ रुकी हैं और जो केसेस हैं वो बदतदरीज बढ़ रहे हैं। एंटेरियो की हालात बेहतर हैं, लेकिन क्यूबिक के अंदर हालात अभी भी ख़राब जा रहे हैं। यही सूरत हाल जो सी है। अब अगर बांग्लादेश में देखा जाए तो बांग्लादेश भी 1 लाख को टच कर चुका है केसेस में,
लेकिन वहाँ एक अल्लाह का शुक्र है कि 1300 अभी तक वफातें हुई हैं। तो अगर 1 लाख अगर देखा जाए कि वहाँ केसेस हो चुके हैं बांग्लादेश में और 1300 है, तो इसका मतलब है कि 1.5% से के करीब जो सी है, 1.5% से भी कम जो सी हैं वहाँ पे अमवात हैं। तो ये बेहतरी है कि अल्लाह करे कि वो कंट्रोल में आ जाए। बाकी सूरत हाल दुनिया की जो सी है वो बिगड़ रही है। लद्दाख के अंदर आज फिर एक वाक़या हुआ जिसके अंदर भारतीय फ़ौज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत ने अपना जो चीन ने इलाके पे कब्ज़ा किया था, भारत के लद्दाख वाले एरिया पे, वहाँ पर भारत ने उसको दोबारा लेने की कोशिश की, क्योंकि भारत के ऊपर प्रेशर है, आवाम का भी, लीडरों का भी। लेकिन बात ये होती, जब वो चीन ने वो इलाके पे जो कब्ज़ा किया था, वो भारत को वापस देने के लिए तो नहीं किया था। जब इन्होंने चीन ने उस एरिया को अपना एरिया डिक्लेयर किया हुआ था, जब उस पर कब्ज़ा कर लिया तो भारत ने लेने की कोशिश की, तो उसके अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा अफराद जो से उसमें हलाक हो गए, जिसमें 4 तो कर्नल ही हैं उसके अंदर। तो ये सूरत हाल जो सी है वो वहाँ पे है। और अगर ये इसी तरह सूरत हाल रही तो अमवात भी बढ़ेंगी और खून खराबा भी बढ़ता जाएगा। और अभी ये डंडे मुक्के लातों से लड़ाई हो रही है, अभी गोली नहीं चली बाकायदा। अगर गोली जिस दिन चल पड़ेगी उस दिन तो उसका नज़ारा ही कुछ और होगा, और क्या हालात होंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल अगर देखे जाए तो अख्तर मेगल ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया बाकायदा, और उन्होंने कहा जी कि हमसे बहुत धोखा हुआ और हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने PTI के साथ शामिल हुआ है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर इत्तेहादी इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं तो इमरान खान कहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इत्तेहादी हैं उनके, जैसे कि चौधरी बरदरान हैं, वो भी नाराज़ हैं, वो भी छोड़ने के दर पे हैं कि छोड़ दें। लेकिन कुछ उनकी ज़ाती दिलचस्पियाँ हैं हुकूमत के अंदर रहने की, क्योंकि वो खुद भी बहुत सारे केसेस में फंसे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि हुकूमत में रहें तो शायद हम केसों से बच जाएं। उनका बेटे भी केस में हैं, मोनस लाई, और भी कई किस्म के करप्शन और केसेस में और खुशबुद में शामिल हैं। चौधरी बरदरान का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है, क्योंकि वो या तो होना बहुत ज़्यादा सादिक और अमीन हो, उन्होंने भी नेशनल कोऑपरेटिव के नाम पे दुनिया को लूटा सारा, तो उन्होंने भी पैसा बनाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें तो खुलनी हैं एक दिन। तो वो कहते हैं कि जितने दिन इत्तेहाद में रहें शायद हमारे पे तरफ नरम हाथ रखा जाए तो किसी से मिल मिला के बच सकते हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने कहते हैं ना हमने खाया ना पिया, गिलास तोड़े 12 आने, हम बदनाम भी हो गए, PTI से मिल के इन्होंने खाने भी कुछ नहीं दिया। तो अख्तर मेंगल साहब का भी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने भी छोड़ दिया। भारत इसमें कई और वजूहत भी हो सकती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि यूटर्न के माहिर हैं, कई वादे करते हैं। अगर उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कोई वादे किए होंगे शायद उस पर ना खड़े हुए हों। ये अभी चीज़ें उन्होंने बताई नहीं कि क्या नुकसान। उन्होंने कहा जी कि बड़े धोखे हैं इस राह में, कि वो उन्होंने बल्कि वो गाना भी गा के सुनाया कौमी असम्बली में कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। बाकी पाकिस्तान की जो वही सूरत हाल है, कल मैंने जिक्र किया था, तो मुझे कई इंडियंस ने कहा कि जी आप इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हो, अहमदियों के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बात यह है भाई, अगर इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म करेगा इंडिया के अंदर, तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा ये जुल्म है। पाकिस्तान में अहमदियों के ख़िलाफ़ बात होगी, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ बात होगी, हिंदुओं के ख़िलाफ़ बात होगी, तो हम बोलेंगे। हम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ना भारत के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हम भारत के उन लीडरों के ख़िलाफ़ बात करते हैं जो जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के उन मौलवियों के ख़िलाफ़, जो उन लीडरों के ख़िलाफ़ जो जो बेमकसद की बात करते हैं और एक नफ़रत फैलाते हैं। दुनिया में कहीं पे भी नफ़रत फैलाई जाएगी। अगर क्रिश्चियंस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं या मुसलमान क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं, हम बात करेंगे। हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल बात है कि आप जूस के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, ये जूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये भी गलत है। तो ये नफ़रतें जो सी ख़त्म होनी चाहिए। जो गलत है, जो शख्स गलत है, आप उसके ख़िलाफ़ बात करें, और करनी भी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। अगर कोई मौलवी गलत बात करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ बात होंगे। अगर कोई हिंदू
शिवसेना का हो या कोई भी हो, वो मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा, ज़ाती तौर पे हम उसके खिलाफ होंगे, ना कि हिंदू धर्म के हम खिलाफ होंगे। तो बात ये होती है, बात समझने की बात होती है कि अगर अगर पाकिस्तान में अहमदियों के साथ ज्यादती हो रही है तो ये अच्छा काम हो रहा है, और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो वहाँ पे बुरा हो रहा है। नहीं, मुसलमानों के साथ भी बुरा हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादती हो रही है। वही केसेस होते हैं जिसी तरीके से एक शख्स गाय लेके जा रहा है, दूध के लिए लेके जा रहा हो अपने बच्चे के लिए, उस पर ये इल्ज़ाम लगा के उसको मार दिया जाए कि ये गाय को ज़िबा करने के लिए जा रहा है या इसको काटने के लिए जा रहा है, उसको मार दिया जाए। यही यही हरकत जो सी पाकिस्तान में भी होती हैं अहमदियों के खिलाफ के भी, इसने दिल से नहीं पढ़ा, या ये कुरान मजीद इससे बरामद हो गया, जैसे शकूर भाई चश्मे वाले से कुरान मजीद बरामद हो गया था और केस बन गया, 3 साल से ज़्यादा जेल काटी उन्होंने। इसी किस्म के केसेस जो उनसे हैं पाकिस्तान में भी होते हैं। वही जहालत तो इंडिया में है, वही जहालत पाकिस्तान में है, एक ही माइंड सेट है। नाजरीन, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।